तो जो कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ आए, किसके आए, कौन जानता है। अच्छे दिन किसके थे ये सबको पता है। आज देखा जाए तो टमाटर कोई महंगा नहीं हुआ है, हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से बहुत सस्ता है। बाकी अदर कंट्रियों में जाके देखिए कितनी महंगाई है। आज दिल्ली पेरिस नहीं बनी मेरी बहन, आज दिल्ली तो दिल वालों की कहा जाता था, पर अब तो अब तो जल वालों की हो गई है। जब से दिल्ली में सीएम बने हैं केजरीवाल साहब, रोजाना अखबार में एक ही मुद्दा आता है, साहब एलजी साहब तो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं साहब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और सब्जियों के रेट में जिस तरीके से उछाल आ गया है, अगर बात करें, पहले टमाटर जो है जो 20 से 30 रुपए किलो मिल जाता था, अब 160 हो गया। और उसी के चलते अगर बात की जाए तो पत्नियां भागने लग गई हैं, क्योंकि टमाटर महंगा हुआ है। तो पत्नियां कहीं ना कहीं पतियों को छोड़ के जा रही हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? मध्य प्रदेश का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी से बिना पूछे 2 टमाटर डाल दिए, पत्नी बच्चे को लेके घर से चली गई। अब साथ में जो है वो नहीं रहना चाहती। ये बड़े दुख का विषय है। हमारे देश के अंदर टमाटर ही महंगा नहीं हुआ है, बल्कि महंगाई का विकास हुआ है। सबका साथ और सबका विकास, ये नारा हमने 2014 में सुना था और आज तक चलता आ रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबसे बड़ा पूरे हिंदुस्तान का विश्वास। तो जो कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ आए, किसके आए, कौन जानता है। अच्छे दिन किसके थे ये सबको पता है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। 140 करोड़ की आबादी अब 150 करोड़ में कन्वर्ट हो चुकी है, पर हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी सिर्फ 140 करोड़ ही बताते रहते हैं। और देखा जाए तो टमाटर कोई महंगा नहीं हुआ है, हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से बहुत सस्ता है। बाकी अदर कंट्रियों में जाके देखिए कितनी महंगाई है। हमारे देश में तो रुपए में आपको खाना मिल जाता है, अदर कंट्रियों में तो डॉलर में खाना मिलता है। और $1 कितने का होता है? 70 रुपये का, 80 रुपये का। तो मैंने गलत तो नहीं कहा? उसके बाद आज टमाटर अपनी जगह है, परंतु दिल्ली की जनता जो आज 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके, उनके राज में कितनी परेशान है। पूरा दिल्ली हाहाकार में डूबा हुआ है। आज जो कहते थे हमने दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे, आज दिल्ली पेरिस नहीं बनी मेरी बहन, आज दिल्ली तो दिल वालों की कहा जाता था, पर अब तो अब तो जल वालों की हो गई है। अब इतना पानी भरेगा दिल्ली शहर में, वो भी भारत की राजधानी में, जहाँ पे आप स्मार्ट सिटी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्मार्ट सिटी में। और आपको मालूम होगा बहन जी कि स्मार्ट सिटी के नाम पे अरबों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टेट अथॉरिटियाँ थी, जैसे एनडीएमसी है, एमसीडी है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड है, और इन अथॉरिटियों को पैसा दिया, पर वो स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ गया इन 4 दिनों में सबको मालूम पड़ गया। जो दिल्ली के अंदर जल भरा हुआ, और अभी तक बड़े अफसोस की बात है, जमुना जी का जो पानी है वो मतलब उसकी वजह से लोहे वाला पुल बंद हुआ, आपका ITO बैराज बंद हुआ। धारा 144 लगा दी गई। धारा 144 का यूज वहाँ होता है जहाँ पे 10 आदमी इकट्ठे होते हैं, परंतु समझ में नहीं आया। कोरोना काल के अंदर भी इनका यही कहना था, साहब अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो चालान कटेगा 2000 रुपये, जबकि हमारी गवर्नमेंट के पास उसका इलाज नहीं था। जब गवर्नमेंट के पास इलाज नहीं तो गवर्नमेंट का चालान कौन काटेगा? जब गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, कोरोना काल में इतने लोग एक्सपायर हो गए, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली की सरकार को 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिया। वो भी जब पता लगा जब जयपुर गोल्डन के अंदर काफ़ी लोग एक्सपायर हो गए। जयपुर गोल्डन ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, उसमें जाके पता लगा कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिया था, पर दिल्ली में सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट लगा, और बाकी 6 का पैसा कहाँ गया कोई नहीं जानता। उसके बाद आज जब से दिल्ली में सीएम बने हैं केजरीवाल साहब, रोजाना अखबार में एक ही मुद्दा आता है, साहब एलजी साहब तो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, साहब एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। आपके हिसाब से मतलब करने दे रहे हैं? अरे भैया मेरे, अगर करने नहीं दे रहे होते तो उनका 52 करोड़ रुपए में जो हाउस है, मकान, शीश महल कहाँ से बन जाता? हिंदुस्तान में 2 ही चीज़ मशहूर हुई है, या तो एक ताजमहल बना था शाहजहाँ जी के वक्त में,
और या फिर एक केजरीवाल जी के वक्त में बना शीश महल, पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुआ। और आपको तो मालूम होना चाहिए, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है, और आज भारत की राजधानी का क्या हश्र हुआ पड़ा है ये सबके सामने है। 4 साल में या जब से सरकार बनी है केजरीवाल जी की, कितना काम किया है, इतना काम किया है। केजरीवाल जी काम करते करते थक गए हैं और रोज आना एक नई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देते हैं। देखिए साहब, अध्यादेश जारी कर दिया, मैं तो बहुत काम करना चाहता था, वो अध्यादेश जारी कर दिया, उसकी वजह से हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। अरे भैया, जब आप काम अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं, अध्यादेश की बात पे खान भाई को बुलाऊंगी। खान भाई जरा इधर आइए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जब अध्यादेश जारी हो गया, आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, निर्वाचित सरकार काम नहीं कर पा रही है, और आपने ही कहा था कि साहब मैं भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने मंत्रिमंडल में। सबसे पहले आपका कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर कहाँ गया था? लॉ मिनिस्टर क्या नाम था? जितेंद्र तोमर। कहाँ गए थे? तिहाड़ जेल। उसके बाद हवाला कांड में मैं नहीं बोलता, सीबीआई बोलती है, ईडी ने किसको पकड़ा? सत्येंद्र जैन को। कहाँ गए? तिहाड़ जेल में। उसके बाद दिल्ली में बढ़िया बढ़िया स्कूल बना दिए हमने, न्यूयॉर्क के टाइम्स में छपवाते हैं सब। दिल्ली में इतने बढ़िया स्कूल बन गए हैं जिसका जवाब नहीं। बारिश से ओखला में जो है आतिशी का दीवार गिर गई स्कूल की। मैं बताने जा रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। जब इतने बढ़िया बढ़िया आपके स्कूल बन गए तो वो दीवार कहाँ से गिर गई? और उसके बाद शराब की बोतल के साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री कहीं नहीं मिली। पर हमारे डिप्टी सीएम साहब जी ने इतनी मेहरबानी की, पीने का पानी एक बोतल बिस्लरी किसी को नहीं दिया, पर एक बोतल पानी के एक बोतल शराब के साथ एक बोतल शराब की फ्री में मिली। अब तो वो कमी पूरी कर दी, पानी तो है। 4 दिन पहले बारिश हुई थी, यहाँ पे पानी था, लोग तैर रहे थे। अभी कमी पूरी नहीं हुई है। दिल्ली के भ्रष्टाचारी 3 मंत्री तिहाड़ जेल में पहुंच गए, और उसके बाद भी कुर्सी से हमारे सीएम साहब चिपके हुए। अरे भाई, जब आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, जब आपकी एलजी नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुनती, तो आप रिजाइन करके विधानसभा से बाहर क्यों नहीं आते? किसी ने जबरदस्ती कहा कि आप सरकार में बने रहिए? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।